हाँ करती हूँ मैम। सविता जी ने क्या प्रेजेंट किया था, कौन सा टॉपिक था उनका? श्रेय ज्वाइन हो गया है मैम। हाँ, हो गया। सविता जी का महावीर स्वामी का था मैम। महावीर स्वामी के 27 गण। मैम अभी स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन में मेरा ही वीडियो आ रहा है मुझे तो। आप जब स्क्रीन शेयर करो ना, शेयर एंटायर स्क्रीन क्लिक करो एंड देन यू ओपन योर फाइल। हाँ, मैं एक्चुअली शेयर स्क्रीन में गया एंड देन आई क्लिक ऑन एंटायर स्क्रीन ओनली। वो जो अपना 3 ऑप्शन है, क्रोम टैब, विंडो एंड एंटायर स्क्रीन, आई एम क्लिकिंग ऑन एंटायर हाँ स्क्रीन तो वो फाइल एंड इफ आई खुला सिलेक्ट खुला रखा है ना आपने? वो फाइल खुला रखा है ना आपने, विच यू वांट टू शेयर? पहले यस वो मैम, खोल आई के हैव रखो। इट ओपन। जो फाइल है मेरे पास है, मतलब प्रेजेंटेशन वाली जो है। ट्राई करो, वंस अगेन यू ट्राई। यस मैम। कोमल जी ने क्या प्रेजेंट किया था अलका जी? गंधर का किया था, गौतम स्वामी का। ठीक। जूम मीटिंग ही आ रहा है पूरा, वही शेयर हो रहा है। मैम मुझे ऐसा दिख रहा है, और अभी मैं वही हाँ, अभी आया, शेयर अभी करता आया। हूँ व्हाट्सएप पे। आके बंद हो रहा अभी है। आया, वापस चला गया। हाँ। इट्स ओके, यू आप छोड़ दो ना, वही तो आपने पीपीटी तो नहीं किया है ना, वही शेयर करना चाहते हो ना? यस मैम। नीचे वाला सेकंड में है, नीचे सेकंड रो में। अच्छा, प्रेजेंटेशन, यस मैम, आई एम एबल टू नो। हाँ हाँ अभी दिख रहा है। हाँ, अभी अभी मैं दिख रहा है। फर्स्ट यस स्लाइड पे जाऊंगा। यस यस यस। विदेश में व्याप्त जैन धर्म। नाउ वी कैन सी। मैम शैल आई स्टार्ट? यहाँ पे आवाज आ रही है ना, इसीलिए मैं म्यूट में रख रही हूँ। ओके ओके मैम। मैं भी मैम लोकेशन चेंज करता हूँ, यहाँ हल्ला हो रहा था। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं सृजन और मेरा टॉपिक जो है वह है विदेश में व्याप्त जैन धर्म। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बतलाना चाहूंगा कि हमारा जो जैन धर्म है वह अनादिकाल से चला आया है। इसके जो हमें ज्ञात जो हमें इसके बारे में जो पता चलता है वह पता चलता है कि ये ईसवी बिफोर क्राइस्ट या ईसवी सदी से पहले, ईसा मसीह के आने से पहले करीबन 4000 वर्ष पुराना इसके अवशेष भी पुरातत्व में इसके प्रमाण मिलते हैं। इसके होने के, जैन धर्म के, जैन श्रमण संस्कृति के होने के प्रमाण मिलते हैं। तो यह केवल हमारे भारत देश में ही नहीं अपितु भारत से अलावा भारत के बाहर के भी जो देश हैं, विदेश है, सब जगह व्याप्त था, सब जगह था, इस बात के प्रमाण मिलते हैं। तो मेरा यह टॉपिक आज का जो है वह इसी बात को आप सभी के सामने प्रस्तुत करने के लिए है। तो मैं सबसे पहले अपनी पहले स्लाइड्स के बाद में बताऊंगा कि हमें इस बात के विषय प्रमाण मिलते हैं कि हमारा जो श्रमण संस्कृति थी वह बेरिंग स्ट्रीट जो है रशिया के पास में है, जहां पे ये सोवियत यूनियन के उस पे बेरिंग स्ट्रीट इज समुंदर के बीच के वहां साइड का एरिया है। दो जब जहां दो समुंदर मिलते हैं वहां से लेकर के ग्रीनलैंड तक, ग्रीनलैंड मतलब हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे होते हैं, तो एक एंड एक छोड़ पे वहां तक सब जगह हमारी श्रमण संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। सोवियत यूनियन के संघ में जो पुराने समय में, अब तो जैसे सब अलग अलग देश हो गए हैं, तो उस टाइम पे आज के समय में जैसे फिनलैंड, ग्रीनलैंड, सब जगह श्रमण संस्कृति पाई जाती है। उस समय में आज से 4000 वर्ष पूर्व इस बात का प्रमाण मिलता है। फिर आप ये जानकर के आप लोगों को बताना चाहूंगा कि
ऋषभ देव जी जो है, ऋषभ नाथ भगवान हमारे जो प्रथम तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, श्रवण संस्कृति के, जिन्होंने सब जगह, जिन्हें सर्वज्ञ भारत में अपने जैन धर्म में पूजा जाता है, उनको विदेशों में भी उनको अपोलो, जिसे सूर्यदेव के नाम से जाना जाता है, जो एक समुदाय होता है जो सूर्यदेव को मानते हैं, वह अपोलो, वह भी ऋषभ देव के ही एक्चुअली वो उनको अपोलो के नाम से समझते हैं। बाउल करके एक समुदाय है जिन्हें जो बाउल को या बैल को पूजता है, तो वह समुदाय भी बैल को कैसे पूजता है, जैसे ऋषभनाथ जी का चिन्ह क्या है, बैल है। तो इस तरीके से हमें प्रमाण मिलता है। तशेब तशेब और रशेब क्या है? ऋषभ जो तशेब और रशेब, जी मैम ये भी जो है तशेब और रसेफ जो है, ये भगवान माने जाते हैं अदर कम्युनिटीज में, समुदाय में, विश्व में, अपने देश से बाहर में। तो ये आदि नाम से विश्व में अलग अलग समुदाय द्वारा पूजे जाते हैं। तो तशेब, रशेफ, बाउल, अपोलो, ये जो है भगवान है, हमारे नहीं है बट अन्य समुदायों के हैं। मैं नेक्स्ट करूं? हाँ ठीक है। इसमें फिर लगभग 2000 ईसा वर्ष पूर्व में हमारे देश में आर्यों का आक्रमण हुआ था। तो ना ही हमारे देश में, बल्कि ये पूरे इस तरीके से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से, ईरान, अफगानिस्तान, इस तरीके से होते हुए हमारे भारत तक ये पहुंचे थे। तो तब तक में यह पाया जाता है कि अराकोसिया और जैद्रोसिया में वृत्र, दास, दस्यु, पणी, यदु और तुर्वस निवास करते थे। अब ये क्या है? वृत्र, दास, दस्यु, पणी, यदु और तुर्वस, ये जो है जातियां थी जो जैन धर्म का पालन करती थी। तो जो जैन धर्म को, जो श्रवण संस्कृति का पालन करती थी, ये विभिन्न जातियां थी। तो ये सब जातियां पहले कहाँ पे थी? मध्य एशिया में, ईरानी क्षेत्रों में। कब तक थी? जब तक आर्यों का आक्रमण नहीं हुआ, जब तक ये वहां पे विद्यमान थी। इन जातियों के अतिरिक्त सरस्वती, दृशदती नदियों के दोआब क्षेत्र और उसके पूर्व और दक्षिण में भी यही अनु, द्रहु, पुरु, मेद, मत्स्य, अजस, सिग्रु और यक्ष जातियां विद्यमान थी। वे ये सारी विभिन्न जातियां जो थी हमारे श्रवण धर्म यानी जैन धर्म का पालन करती थी, श्रवण संस्कृति का पालन करती थी। फिर 3000 से 1100 वर्ष के बीच में 3 युद्ध हुए थे। ये 3000 से 1100 हमारे ईस्वी से पूर्व की बात बता रहा हूं मैं। इसमें 3 जनपद, हमारे भारत में जब ये आर्य आए तो हमारे भारत में अलग अलग जनपद थे। जनपद मतलब जैसे जैन बोलते, जैन शब्द से ही जनपद शब्द का अर्थ निकलता है। तो इसमें जनपद जो थे, ये जो आपको बता रहे हैं जातियां, इनको ही जनपद कहा जाता था। अनु, द्रहु, पुरु, मेद, मत्स्य, अजस, सिग्रु, यक्ष, ये सब जो जातियां यही जनपद के नाम से जाने जाते थे। और ये सब मिलके 3000 ईस्वी पूर्व से 1100 ईस्वी पूर्व के बीच में इन्होंने 3 युद्ध लड़े थे। इन 3 युद्धों के बीच में जो आर्यों और जनपदों को मिला के इन्होंने जो युद्ध लगा था, ये महाजनपद कहलाते थे। किंतु आर्यों से इनकी पराजय हुई थी। और इसी तरीके से अफगानिस्तान और मध्य एशिया, पर्शिया, ये जो पुराना, जैसे हम पर्शिया कहते थे पहले, ये सब इलाके में हमारे जो सेंट्रल एशिया का जो पार्ट था, यहाँ पे जैन धर्म की समाप्ति हुई। किंतु आज भी इसके अवशेष प्राप्त होते हैं अलग अलग जगह पे। ये जो मैं आपको फोटो आपके सामने अभी प्रेषित कर पा रहा हूँ, ये फोटो, ये जो पिक है, इसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से उस जमाने के ये जो समुदाय है, ये पूरा जो है आपके सामने है, ये आर्यों का समूह है, जो किस तरीके से वे आते थे। और इस बात का प्रमाण मिलता है कि वह मतलब आक्रमण करते थे, अलग अलग जगहों पे आते थे और वहां की संस्कृति को तहस नहस नष्ट करते थे और अपनी संस्कृति को वहां पे विद्यमान करते थे। फिर अगला, सिंध, बलूचिस्तान, तक्षशिला, सौवीर, गांधार आदि। तो यहाँ पे 5000 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में अनेकानेक जैन मंदिर, स्तूप, महलगढ़ आदि किले के अवशेष प्राप्त होते हैं। किंतु शेष को धर्मांधों और बर्बर ब्रह्मारियों जहां बोल रहा हूं मैं, वहां का अर्थ है कि जो आर्य है, जो उन्होंने भारत में प्रवेश करके फिर धर्मांतरवश तथा उत्पीड़नार्थ उन्होंने नष्ट भ्रष्ट किया, मतलब उन्होंने जबरदस्ती सभी धर्म को परिवर्तन करना चाहा, हमारी संस्कृति को तहस नहस करने की प्रयास किया और उस पर वह सफल भी रहे। आप देखेंगे कि तृतीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में हमारे जो 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी नेमिनाथ भगवान जी के तीर्थ काल में सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम उत्कर्ष पे थी। उस टाइम पे सिंधु घाटी का अर्थ है जिसमें हमारा भारत के ऊपरी भाग, पाकिस्तान का जो आज हिस्सा कहलाता है, उसे कहते हैं।
फिर तक्षशिला, कश्यप मेरू, आज के समय में जो कश्मीर है, पंजौर पंजाब, सिंहपुर, कुल्लू कागड़ा, ये जो है आज के समय में हमारा हिमाचल प्रदेश का एरिया, और सिंधु सौवीर पाकिस्तान वाला है, गांधार बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान से और ऊपर का भाग है। आदि अनेक स्थान पर जैन संस्कृति के बड़े रूप में और उन्नत अवस्था में थे। जैन संस्कृति वहां पे उस समय में थी। जैन देव मंदिरों और भक्तजनों के दिव्य नादों से गगन गूंज उठता था उस समय में, उस जमाने में। विद्वानों, निर्ग्रंथों, श्रमणों और समृद्धियों के विहार स्थल और बड़े बड़े प्रतापी जैन राजा महाराजाओं की धनकुबेर श्रेष्ठियों की प्रभुत्व वाली पंजाब की धरा सुसमृद्ध थी। तो पंजाब में भी उस जमाने में श्रमण संस्कृतियों का विहार चलता रहता था और जैन राजा महाराजाओं का, धन कुबेर श्रेष्ठियों का बड़ा ही उस समय बोला बोल था। पंजाब के उन जैन महातीर्थों को तथा जैन बहुल वृद्धि आबादी वाले नगरों और गांवों को, जिनकी समृद्धि और आयत विश्वव्यापी और व्यापार के कारण बहुत विस्तृत थी उस जमाने में। तो ये सिंध, बलूचिस्तान, तक्षशिला, सोवीर, गांधार, पाकिस्तान, इसमें दो पाकिस्तान, एक भारत में भी पाकिस्तान है और एक पाकिस्तान में आज के समय में जो पाकिस्तान, एक पंजाब जो भारत में है और एक पंजाब जो पाकिस्तान में है। तो इस तरीके से सिंध, बलूचिस्तान, तक्षशिला, सोवीर, गांधार, इन सब में भी हमारे जैन धर्म का अवशेष मिलता है। अब श्रमण धर्मी पहाड़ी जाति, एक हमारे अंदर, जैसे मैंने आपको सभी जनपदों के नाम बताए ना, इसी में एक श्रमण धर्मी पहाड़ी जाति कहलाती थी, जो कि पुराकाल के अध्ययन से प्रकट होता है कि ये ईशा पूर्व चौथी सहस्त्राब्दी मतलब 1000 वर्ष, तो ऐसे चौथी मतलब 4000 वर्ष पूर्व ईशा के आरंभ में, उसके बाद महापाणी जाति ने गोलार्ध के सभी भागों में शांतिपूर्व ऐतिहासिक प्रव्रजन किया। मतलब कि शांतिपूर्ण तरीके से, ये इस बात का प्रतीक है कि शांतिपूर्ण ऐतिहासिक प्रव्रजन किया, मतलब कि इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से, मतलब अहिंसा का, यहाँ पे पहाड़ी है ना, अहिंसा आपने पहाड़ी बोल रहे हो ना, ड है। यस मैम। हाँ, तो आपने ड लिखा है सब जगह, और यहाँ पे स्पेलिंग पानी डाल दिया है। मतलब आपके अगले स्लाइड्स में भी, पूर्व के स्लाइड में भी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत थी, तो थोड़ा चेक कर देना बाद में। यस मैम, ये शायद पड़ी होगा, पाड़ी नहीं होगा, पड़ी जात होगा, पड़ी जाति। यस यस। इस पड़ी जाति के अनेकाश स्पष्ट उल्लेख प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद में 51 ऋचाओं में, अर्थवेद में और यजुर्वेद में, संपूर्ण वेदोत्तर साहित्य में हुआ है। ये पड़ी जो है, ये जैन व्यापारी भारत से गए थे तथा ये अनेक अनेक भारत के अनेक अनेक हिस्सों में व्याप्त हुए थे। ये भारत से अनेक, मतलब जो पड़ी जाति जो थी, ये बड़े ही कुशल इंजीनियर, नाविक, महान शिल्पीकार, और मतलब इनमें अलग अलग तरीके के टैलेंट्स थे, जो कि आज के समय में हम अलग अलग आर्टिस्ट के रूप में जानते हैं। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, तो कोई पायलट, कोई नेवल इंजीनियर। तो इस तरीके से ये सभी के सब बहुत ही कह सकते हैं आप टैलेंटेड किस्म के जो ये जाति थी, जो कि श्रमण संस्कृति का पालन करती थी। इन्होंने विश्व भर में व्यापार के सिलसिले में विश्व भर में ये भ्रमण किए, वहां जाके इन्होंने अपनी संस्कृति को व्याप्त किया, वहां पे जाके अपनी संस्कृति को फैलाया, और इनका काफी इनकी निपुणता की काफी चर्चाएं थी उस जमाने में। फिर अमेरिका में श्रमण संस्कृति, अमेरिका में लगभग 2000 ईसा पूर्व में, करीब 2000, मतलब कि ये हम बात कर रहे हैं बिफोर क्राइस्ट 2000, जहां पे सगपति जैन आचार्य क्वाजल कोटल के नेतृत्व में पणी जाति के श्रमण संघ अमेरिका पहुंचे और तत्पश्चात सैकड़ों वर्षों तक श्रमण अमेरिका में जाकर बसते रहे। तो सगपति जैन आचार्य क्वाजल कोटल के नेतृत्व में पणी जाति ही सबसे पहले वहां पे पहुंची अमेरिका में। अब पड़ी जाति जो थी, ये व्यापार में भी कुशल थी, और इनमें और भी तरह तरह के गुण थे, जैसे कि इनमें इंजीनियरिंग वाले गुण थे, इनमें शिल्पीकार वाले गुण थे। तो ये अपने गुणों के कारण, अपने कार्यों के कारण व्यापार के सिलसिले में सब जगह व्याप्त हुए। तो इस तरीके से अमेरिका में भी जाके हमारा जैन धर्म, श्रमण संस्कृति व्याप्त हुई। तो ये लोग मध्य एशिया से पोलिनेशिया और प्रशांत महासागर होकर अमेरिका पहुंचे थे तथा अंतरराष्ट्रीय पणी व्यापारी थे। तो आज के समय इनको फिनिशियन, द वर्ड ऑफ फिनिशियस कहते हैं ना, तो इनको फिनिशियस के नाम से भी जाना जाता है। ये ऋग्वेद में वर्णित उन जैन पणी व्यापारियों के वंशज थे, जो कि भारत से मध्य एशिया में जाकर बसे थे और फिर उसके बाद तत्कालीन संपूर्ण सभ्य जगत में व्यापार के संबंध से उन देशों पर अधिपत्य थे। यही मैंने आपको अभी बात बतलाई। चलिए अगला।
मैक्सिको में जैन धर्म। अमेरिका में एक समय जैन धर्म का व्यापक प्रचार था, जैसा कि मैंने आपको बताया। वहां जैन मंदिरों के खंडहर प्रचुरता से पाए जाते। तो आप जाएंगे अगर आज भी जैन धर्म में, कैलिफोर्निया में हो गया, न्यूयॉर्क में हो गया, न्यू जर्सी में हो गया, ये वह जगह है जहाँ पे आपको जैन धर्म, हमारी जैन कम्युनिटी बहुत ही अच्छी तादाद में है जो पाई जाती है। मैक्सिको, वैसे ही हमारा एक मैक्सिको जो शहर है वह भी प्रशांत महासागर के तट पर बना है। उसके वहां पे एक आइलैंड है जिसका नाम ही जैना है। तत्व विभाग है वह भी वहां जा चुका है और उसे वहां पे मतलब उन्होंने भी ये बात की पुष्टि की है कि यहाँ पे जैन संस्कृति और श्रवण संस्कृति व्याप्त थी मैक्सिको में। फिर इसके बाद सुमेरिया, असीरिया, बोबिलिनिया आदि देशों में जैन धर्म। तो हमारे जो 13वें तीर्थंकर विमलनाथ हैं, जिन अथवा विमल वाहन को वैदिक हिंदू परंपरा अनुसार वराहावतार घोषित किया है। वराहावतार मतलब क्या कि वाहन के रूप में, आवागमन की उस पे। तो क्योंकि उन्होंने लुप्त प्राय धर्म तीर्थ की पुनः स्थापना करके पृथ्वी का उद्धार किया था, तो इसी कारण से उनकी प्रख्याति भारत के बाहर उन देशों में भी हुई जहां भारतीय मूल के प्रवासी बसे हुए थे। तो भारतीय मूल के प्रवासी पहले से सब जगह व्याप्त थे, और जैसे ही विमलनाथ भगवान के उन्होंने धर्म तीर्थ की लुप्त प्राय जो धर्म हो रहा था उस समय पे, उन्होंने उसकी स्थापना की, तो उस कारण से जैन धर्म और श्रमण संस्कृति का खूब प्रभाव हुआ। प्राचीन काल से ही भारतीय मिश्र मध्य एशिया, यूनान आदि देशों से व्यापार करते थे तथा अपने व्यापार के प्रसंग में वे उन देशों में जाकर बस गए थे। सौराष्ट्र अथवा सौराष्ट्र, सौराष्ट्र मतलब आज के समय में हम गुजरात जो कहते हैं ना, उस सुजातीय लोगों के विषय में जर्मन विद्वान के जेफ हेविंड ने यह प्रमाणित किया है कि वे लोग सौराष्ट्र से जाकर तिम्रिस और यूक्रेट्स नदी के मध्यवर्ती प्रदेश में जाकर बसे थे। उनके सुनाम के कारण ही उस प्रदेश का नाम सुमेरिया पड़ा था। वे सभी जैन धर्म के अनुयायी थे तथा इसके आगे का मैं शायद मिस कर गया। तो मैं इस तरह से मैं आपको मेन बात बतलाना चाहूंगा कि हमारा जैन धर्म जो था वह श्रवण संस्कृति सुमेरिया, असीरिया, बोबिलिनिया आदि देशों में भी व्याप्त थी और इसके प्रमाण मिलते हैं। राक्षस्थान में जैन धर्म। अब राक्षस्थान क्या है? तो मिश्र देश जो है दक्षिण के भूभाग में प्राचीन यूनानी लोग राक्षस्थान कहते थे। इन राक्षसों को जैन पुराणों में विद्याधर अर्थात वैज्ञानिक कहा गया है। ये जैन धर्म के अनुयायी थे। अब जैसे पणी जाति थी, वह भी मैंने आपको बताया कि वह इंजीनियर ही थे। उसी प्रकार से ये भी जो विद्याधर जिन्हें कहा गया है जैन पुराणों में, वह एक्चुअली में जो वैज्ञानिक थे उन्हें विद्याधर के नाम से प्रचलित थे, जिन्हें हम आज के समय वैज्ञानिक कहते हैं। तो मिस्र के दक्षिण भूभाग में प्राचीन यूनानी लोग राक्षस्थान कहते थे जिसे। इन राक्षसों को जैन पुराणों में विद्याधर वैज्ञानिक कहा जाता है। तो इन्हीं राक्षसों को या वैज्ञानिकों को, जो कि प्राचीन यूनानी लोग थे, वे जो थे वे सब जैन श्रमण संस्कृति के अनुयायी थे। इस समय में यह भूभाग आज के समय में सूडान, एबीसीनिया और इथोपिया कहलाया जाता है। तो इथोपिया, ये जो राष्ट्र हैं छोटे छोटे से, ये जो है ये सभी में जैन धर्म का एक समय पे जैन धर्म और श्रमण संस्कृति व्याप्त थी। ये सारा क्षेत्र श्रमण संस्कृति का क्षेत्र था एक समय पे। मूडबिद्री आदि दक्षिण भारत के जैन तीर्थ के जैन व्यापारी एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों से व्यापार करते थे तथा वहां से आभूषण, मोती आदि मंगवाते थे। अफ्रीका में स्थान स्थान पर उनकी व्यापारिक कोठियां और जैन मंदिर विद्यमान थे। ये लोग वहां बिल्कुल साधुओं की तरह रहते थे, वहां अपने त्याग और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये जो हमारे विद्याधर थे, वह जहां भी जाते थे वह अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थे और अपनी संस्कृति को वहां पे विद्यमान किया था उन्होंने। इस तरीके से फिर रोम में जैन धर्म है। तो आज के समय में हम जो रोम, इटली, ये जो वाला क्षेत्र पड़ते हैं यूरोप के हिस्से का, तो वहां पे भी जैन धर्म की प्रभावना हुई थी। रोम में सन्यास का प्रवेश बाद में यहूदियों और ईसाइयों के माध्यम से हुआ, किंतु जो 7वीं और 6वीं सदी ईसा पूर्व में ईरान के माध्यम से यूनान के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित होने के बाद से यूनान के दर्शन पर भारतीय श्रमण दर्शन का प्रभाव स्पष्टता लक्षित होने लगा। जैन श्रमण भी सुदूर देशों तक विहार करते थे। तो उस समय में हमारे जो जैन श्रमण थे वे केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि उस समय में जब परिस्थितियां
अनुकूल रहती थी, तब उस समय में वे जैन श्रमण देश दूर सुदूर तक भी विहार करते थे। तो ईसा पूर्व सन 25 में पांड्य के राजा ने अगस्टस सीजर के दरबार में दूत भेजे थे, उनके साथ श्रमण भी यूनान गए थे। तो ये प्रूफ मिलता है कि ईसा पूर्व 25 मतलब 25 वर्ष पूर्व ईसा के जो अगस्टस सीजर करके जो राजा थे, उनके दरबार में हमारे जैन श्रमण भी गए थे। श्री विशंभर पांडे ने लिखा है कि जैन साधुओं के त्याग का प्रभाव यहूदी धर्मावलंबियों पर विशेष रूप से पड़ा है। तो जैन साधुओं का त्याग का यहूदी जो होते हैं, ये भी एक समुदाय होता है जो कि जिनमें भी त्याग का पालन करने का जो है वे भी व्याप्त होता है। I think yes, we reached the end. So आप सबको मैं ये प्रमाणित करना चाहता हूँ कि हमारा जैन धर्म श्रमण संस्कृति केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विदेश में व्याप्त है और संपूर्ण कह सकते हैं कि पहले समय में श्रमण संस्कृति के बहुत ही प्राचीन एवं मतलब जिसके हजारों वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त होते हैं तब की है। जय जय। किसी को कोई डाउट है तो वी कैन टेक इट। मेरे पास एक जो नोट्स हैं मैं उसमें से भी आप लोगों को कुछ दिखा सकता हूँ कि इसमें यूनान में भी जैन धर्म है, इसमें अलग अलग अध्याय हैं, इसमें अलग अलग वाक्य या फिर अलग अलग पॉइंट्स हैं जहां पे इंफॉर्मेशन है कि प्रूफ है, प्रमाण मिलता है कि जैन धर्म अलग अलग देशों में था। तुर्किस्तान में प्राप्त है यहूदी और जैन धर्म। ये अभी मैंने सबको डिटेल में नहीं लिया बल्कि सिर्फ मतलब ये जो अलग आपका चला गया। आई एम नॉट एबल टू लिसन। हेलो, एम आई ऑडिबल? स्टक हो गया है ना? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? एम आई यस ऑडिबल? मैम, यस मैम। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया ना? ओके, मैम मैं और मीटिंग ढूंढ रहा हूँ, मुझे मीटिंग you can stop sharing. श्रेय जी, ओके ओके, हाँ स्टॉप करूंगा तो शायद या वेरी गुड, यस मैम आई जस्ट स्टॉप। तो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? किसी को कुछ डाउट है? वेरी नाइसली एज प्रेजेंट। मैम पूछना था, मुझे पूछना था। हाँ, श्रेय हाँ जी आपको जवाब देना है। हाँ She नहीं, is इन्होंने asking- बताया। हाँ, इन्होंने यस मैम। बताया। इंदिरा जी आप जिन्होंने आक्रमण किया था वे अनार्य नहीं थे, आर्य ही थे। जो आर्यास थे उन्होंने आक्रमण किया था हमारे तो देश हमारी में। संस्कृति कहते हैं ना कि हमारे थे और अनार्यों ने हम पे आक्रमण किया था। आपने कहा कि बर्बर आर्य लोगों ने हम पे आक्रमण किया, तो मतलब सही क्या है, आर्य या अनार्य? अनार्य, अनार्य ही, उन्होंने भी अनार्य ही बोला था, वहां लिखा हुआ भी अनार्य ही था। नहीं, आर्य लिखा है मैम, बार बार वो सेकंड वाली स्लाइड स्लाइड। वो स्लाइड खोलिए, बार बार हाँ वाली जो आपने आक्रमण वाली बोली थी ना, दूसरी या तीसरी स्लाइड हाँ, कुछ थी ना? फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड ये है। मैम मैं हाँ, स्क्रीन शेयर करूँ नेक्स्ट। ये वाले में? हाँ में देखो, था ना? यहाँ आर्यों के आक्रमण मैम ये फर्स्ट लाइन एक्चुअली है। ये और एक, उनका हाँ, इसमें समय आगे बता लिखा रहे है। हैं, उन्होंने किया ऐसा नहीं बताया ना। एक्चुअली ये डिबेटेबल है, लेकिन जो जकोबी थे, हरमन जकोबी, उन्होंने भी ये प्रूव किया कि हाउ आर्यन इज इंडिक एंड नॉट बाहर के। हाँ लेकिन ये डिबेट चल
वही आर्य मतलब हमारी भारत संस्कृति का ही आर्य है, और अनार्य मतलब जो बाहर के थे उन्होंने हमारी संस्कृति पे आक्रमण किया था। तो वो यस मैं यस। कंफर्म कर रही हूँ कि नेक्स्ट स्लाइड कीजिए, और एक स्लाइड में आपने यहाँ पे सेकंड थर्ड लाइन में कुछ लिखा था। हाँ, थर्ड वाला भी है, उसमें हाँ बर्बर ब्रह्मांड करा हाँ है। हाँ सेकंड, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट। हाँ, ये इसी में था। नहीं नहीं, नेक्स्ट है आर्यों के आक्रमण। बर्बर। हाँ बर्बर, आप इसकी नेक्स्ट वाली स्लाइड देखो। ये वाले में, हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं, इसमें नेक्स्ट, नहीं। इससे नेक्स्ट। हाँ देखो, सेकंड यहाँ पे लाइन, है ब्रह्मार्यो, ब्रह्मार्यो, बर्बर ब्रह्मार्य। ब्रह्मार्यो। हाँ यहाँ पे लिखा है ना, धर्मांतरो और बर्बर ब्रह्मार्यो। हाँ, तो वो आर्य है या अनार्य है? अनार्य ही है। ओके। भारत में भी तो मैडम उस वक्त अनार्य देश तो थे ही ना। भारत में कैसे हो सकते हैं? बोलते भारत हैं ना आर्य कि देश है तो उसमें 23.5 थे, अनार्य, मतलब अनार्य आए थे। हाँ, अनार्य अनार्य आए आए नहीं, थे। थे। अभी पहले तो भारत मतलब जो आजू 6 बाजू के खंड। अपने बाद में डिवीजन हुआ ना। जब आप भारत पहले तो बोलते ये हो ना सब तो, भी इंडिया में ही सम्मिलित होते थे ना, हाँ जैसे तो एक सेकेंड, जब आप भारत बोलते हो ना तो भारत ही है। जब आप पूरा 6 हाँ खंड बोलते हो ना तो उसमें वो सारी चीजें आ जाती है। आप समझ रहे हो? तब जब हाँ, तो इंडोनेशिया मतलब है, उसको अफ्रीका है, उसमें अफगानिस्तान है, हाँ वो 6 खंड थे, तो वो अनार्य ही थे। हम्म। उसमें पहले भगवान के समय की बात अगर हम करें तो जब हम्म, राजाओं का टाइम था वो हाँ बाद का टाइम था। तभी वो सारी साथ में थी, बाद में धीरे धीरे सेपरेट होते गए, बाद में बीच में नदियां आ गई, बाद में पूरे बात। अलग हो गए। तो वो सारी तो बात ये आती है, युद्ध तब भारत से बाहर मतलब जो लोग की बात हम करते हैं वो सारे अनार्य की बात करते राइट, तो अनार्यों ने आक्रमण किया ना मैम? हैं। हाँ, अभी 10 मिनट है इस हाँ मीटिंग का। और किसी को तो कुछ मैम डाउट है? मैं गलत था, मैंने तो आर्य बोला था। हाँ, बात थोड़ा चेंज कर देना, और ये नोट्स है ना पूरी, नहीं, आप बाकी तो नहीं, सबको बहुत शेयर कर अच्छा। देना श्रेय जी, हिंदी में और इंग्लिश में ट्रांसलेट यस मैम, करके भी यस सबको दे देना अपने ग्रुप में। आपने पांच यस छह मैम। पेज का नोट्स बनाया होगा ना? मतलब ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, और वो किताब भी पूरी भेज देना ग्रुप में जो मैंने आपको भेजी थी, तो सबको सारा, और कुछ भी मैटर मैम बनाना वो है तो बना वो सकते हैं। एम आई ऑडिबल? वापस नेटवर्क चला गया। मेरी आवाज आ रही है आप मैम लोग को? हाँ, ये दोनों बुक्स में भेज दो, पीपीटी भी शेयर करता हूँ। हाँ हाँ, यस मैम। पीपीटी है ना, पीपीटी के रूप यस में मैम। मत भेजना, वो नोट्स के रूप में कॉपी पेस्ट करके वो पूरे आंसर के फॉर्म में, मतलब ऐसे भेज देना, वर्ड फाइल में डाल के। ठीक है मैम। उसी को गूगल में ट्रांसलेट कर देना, फिर एक बार चेक कर लेना, और जो करेक्शंस करने वो थोड़े करेक्शन करके फिर आप भेजिएगा। 1-2 दिन ले लीजिए, कोई बात यस मैम। नहीं है। और किसी को डाउट है? अब सबके प्रेजेंटेशन हो गए ना? आई थिंक सो नाउ नोबडी इज लेफ्ट। श्रेय जी, उन्होंने वो कोई नहीं आ रहे ना, मैम गौतम वॉइस जी ब्रेक हो और रहा है। प्रवीण जी, आशीष जी, नोबडी इज कमिंग फॉर एग्जाम। वॉइस ऑडिबल? मेरी आवाज आ ब्रेक रही हो है रहा आप लोग को? है। तो मैम आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अभी आ रही, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हेलो? हाँ मैम। हाँ, और सबके प्रेजेंटेशन हो गए ना अलका जी? ऑल आर डन विद द प्रेजेंटेशन ना? हाँ मैम, खाली सबके हो गए मैम। आशीष जी, प्रवीण जी, वो दोनों के नहीं हुए बस ना, और गौतम जी। नॉट एबल टू हियर? ओके। अब We मुझसे, can't hear you, ma'am. हाँ,
एनी आइडिया? मैम लिख कर देना है क्या जो हमने प्रेजेंटेशन किया है? हाँ हाँ, आप लोग सबको भेजना है हार्ड कॉपी। मैम आप वी कांट हियर यू मैम। मैं मैसेज डाल रही हूँ, देखो। उन्होंने चैट पे लिखा एक्चुअली, शी इज आस्किंग इफ लाइक 3 हैज नॉट प्रेजेंटेड। हार्ड कॉपी he has not done. Hard copy of assignment has to be submitted. Okay ma'am. Okay, we have to write, इसका मतलब इतना। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ यस हाँ मैम। मैम, अभी आ रही है। तो आप लोग सबको है ना हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। जब आप लोग एग्जाम Okay, के ma'am. लिए आओगे ना हम्म फर्स्ट डे, वो दिन आप लोग अपनी हार्ड Okay. कॉपी प्रेजेंट सबमिट कर देना। तो बस A4 साइज शीट में लिखना है मैम, प्लेन शीट्स में। नहीं, आपने जो किया है ना वो प्रिंट आउट भी चलेगा, यू डोंट हैव टू रीराइट। प्रिंट आउट। ओके Okay, तो okay. विल टेक अ प्रिंट आउट। ओके ठीक मैम। है। मैम मेरा तो हाँ, बहुत आपका बड़ा था, ये- मैंने तो इतनी सारी रेफर की थी मैम। ऋषभदेव भगवान का पूर्व भाव अभी का और आगे पूरा। अरे नोट्स मेरे भेजे हुए हैं ना, उसमें से थोड़ा वर्ड फाइल में लिख उसमें से कर देना। बहत्तर कलाएं और सभी तो सारा। और अभी नहीं करना है, आप एग्जाम के लिए आओगे तब कर देना। और उसमें अपना हाँ। नाम, यूएसएन नंबर, सब्जेक्ट, कौन से टीचर को सबमिट कर रहे हो, वो सारी डिटेल फर्स्ट पेज में लिखना। मैं आप लोग को एक कॉपी भेजूंगी, मुझे थोड़ा स्लो। गॉट इट? हेलो Ma'am, we can't hear you again, ma'am. We can't hear you again, ma'am. आप chat में लिखिए मैम। आपकी आवाज बहुत टूट टूट के आ रही है। आई थिंक शी या मैम आप चैट में लिखिए मैम। सच बताऊं, आपको और अच्छे से बोलता, लेकिन ये पता मैं वो लास्ट मिनट अभी मैम को बोला था मैंने कि 10 मिनट में आ रहा हूँ, वो 10 मिनट में मैंने जल्दी में और थोड़ा बहुत ऐड करना है उसी से, नोट्स से, बाकी सर्च नहीं कर पाया मेरे बर्थ के आज। मेरी आवाज आ रही है अभी? हेलो, am I audible? हाँ मैम आ रही है मैम। यस मैम। ठीक है, आई विल सेंड यू द फर्स्ट पेज सैंपल, आपको भेज दूंगी किस हिसाब से आपको फर्स्ट पेज लिखना है। ऑल द डिटेल्स ऑफ योर्स एंड ऑफ योर मैम असाइनमेंट। वापस आप ऑडिबल नहीं है। तो मैसेज पढ़ लो, चार्ट में मैंने डाला हुआ है, जस्ट रीड द मैसेजेस। ओके नंबर है कि हमको बोलना यूएसएन कि नंबर है, उसको क्या बोलते हैं? यूएसएन नंबर वो आ गया ना ग्रुप में, पुश। मैंने मेंशन किया था इस अपनी इसमें स्लाइड में, पता कि याद है। हार्ड कॉपी ऑफ प्रिंट आउट्स ये मैम को पूछ रही हूँ। with name and USN number. Okay. Yeah.